हमारी जो पीसीआर है, एसएचओज हैं, उनकी पीसीआर से सभी लोग अलर्ट मोड पे थे। पुलिस डिपार्टमेंट में जो डिप्यूटेड थे उनको भी हमने एज ए वॉलंटियर्स यहाँ पे काम के लिए लगाया है। देखिए, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की है। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच पूरे देश में युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हरियाणा में भी इसका सफल परीक्षण किया गया। अंबाला प्रशासन द्वारा इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए ब्लैक आउट ड्रिल कराया गया। इस दौरान अधिकारी मौजूद रहे और दर्शाया गया कि यदि दुश्मन हमला करता है या कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होती है तो उससे कैसे एहतियात बरतना है और कैसे खुद को व अपने साथ वालों को संभालना है। अंबाला में ब्लैकआउट ड्रिल अंबाला कैंट घरेलू हवाई अड्डे पर किया गया। इस दौरान डीसी अंबाला व एसपी अंबाला भी मौजूद रहे। ब्लैकआउट सायरन के साथ किया गया और उसके कुछ मिनटों में एम्बुलेंस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, अंबाला पुलिस की टीमें पहुंची और अपनी ताकत दिखाया गया कि इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो कैसे मदद पहुंचाई जाएगी। डीसी व एसपी अंबाला ने रिस्पांस टीमों की टाइमिंग को लेकर के सराहना की है और कहा कि वे समय पर पहुंचे। उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि कहां पहुंचना है, उन्हें सिर्फ अलर्ट पर रखा गया था। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के अंडर ये सारी एजेंसीज काम करती है। इसमें पुलिस का भी एक इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो हमारी जैसे डायल 112 की टीमें हैं, हमारी जो पीसीआर है, एसएचओज हैं, उनकी पीसीआर से सभी लोग अलर्ट मोड पे थे। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम होती है वो भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो भी कोई इमरजेंसी होती है, उसमें किसी बिल्डिंग में आग लगी है उसे रेस्क्यू करना या कोई स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाती है उसे लोगों को निकालना, उस पर ट्रेंड होती है। उनको भी हमने अलर्ट किया हुआ था। होमगार्ड के जवान जो डीसी साहब के निर्देशन में और जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो डिप्यूटेड थे उनको भी हमने एज ए वॉलंटियर्स यहाँ पे काम के लिए लगाया है। तो इस प्रकार से आज ये प्रिपेयर्डनेस देखने का एक हमारा तरीका था और हमने देखा कि आज जैसे यहाँ से विदिन 6 मिनट्स यहाँ से जो भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया है। इसी तरह जो पुलिस की गाड़ियाँ उनको आने में 6 से 7 मिनट, केवल 6 से 7 मिनट लगे हैं। एसडीआरएफ की टीम है, उसको आने में 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंची है। तो इस प्रकार से हमारी सारी प्रिपेयर्डनेस है वो हमने चेक की है और सारी जो एजेंसीज के अंदर जो एक बेहतर तालमेल होना चाहिए उसकी भी प्रैक्टिस की गई है। सायरन सिस्टम में उसको इफेक्टिवली यूज़ किया गया और ब्लैकआउट बड़ा सक्सेसफुल रहा। और इस तरह की जो ये ड्रिल है आगे के लिए भी हम लोग करते रहेंगे ताकि ऐसी कोई सूचना हो, ऐसी कोई इवेंचुअलिटी हो तो उसके अंदर इफेक्टिव हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। सर, जिस तरीके का माहौल है, क्या सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को कोई खास निर्देश दिए गए हैं? कुछ टीमें गठित की गई हैं जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर चेकिंग के लिए? नहीं, देखिए, हमारा जैसे अंबाला कैंट एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है। इसके अलावा भी हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो हमने बिल्कुल सुदृढ़ किया हुआ है। आसपास के एरिया में जो बाहर के लोग आने जाने वाले होते हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो लॉजेस है, पीजीज है, उनका भी हमने वेरिफिकेशन कराया है और हमारी तरफ से जो सुरक्षा की नाकाबंदी के जो हमने विशेष प्रोग्राम एक जारी किया है ताकि कोई बाहर का लोगों का जो मूवमेंट हो कम से कम। देखिए, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज के लोग शामिल हैं। ये 4 बजे हमने स्टार्ट की थी, जिसमें पहले चरण में हमने सायरन बजाया था और जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं उनके द्वारा अपना ड्रिल किया गया था। एक तरीके से कि इमरजेंसी रिस्पांस क्या होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर्ली किया गया था। सेकंड पार्ट जो था वो अभी ब्लैकआउट का था, जो कि 7:47 पे स्टार्ट हुआ। अलर्ट मिलती है हमने ब्लैकआउट किया, जिससे पूरे शहर की लाइट जो है वो बंद कर दी गई, सायरन चालू कर दिए गए। ये खत्म होने के बाद में ब्लैकआउट जब खत्म हो गया तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन दी गई कि जी एक पर्टिकुलर अंबाला सिटी में इमारत और एक अंबाला कैंट में, जो हम यहाँ पे एयरपोर्ट बिल्डिंग के टर्मिनल पे खड़े हैं, कि यहाँ पे कोई अंदेशा हुआ है। और उसी का रिस्पांस आप अभी देख रहे हैं कि हमारी 112 का व्हीकल, हमारा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्ड किया है यहाँ पे। और जो भी घायल वगैरह है उनको प्रॉपर्ली लेके जा रहे हैं। इक्विपमेंट्स वगैरह हमने सारे चेक किए हैं और विदाउट इक्विपमेंट के लिए कि अगर इक्विपमेंट नहीं है तो मरीजों को कैसे लेके जाना है उसका भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो वो भी डेमो दिखा रहे हैं कि अगर स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। लेट से अगर सिचुएशन ऐसी आती है कभी स्ट्रेचर नहीं है तो फिर मरीज को कैसे अच्छे से लेके जाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है। सर, कुल कितनी टीमें जो है इसको लेकर बनाए जिले में, किस तरीके से अलर्ट पे रखा गया है? देखिए, हमारी टोटल जो मेडिकल ऑफिसर है उनके पास एम्बुलेंस है, तो जितनी भी अंबाला की एम्बुलेंस थी जो सिटी और कैंट की थी सभी ऑन रेडी थी, क्योंकि हमने किसी को भी लोकेशन नहीं बताई। लोकेशन अभी से 10 मिनट पहले सबको पता लगी।
फायर ब्रिगेड की भी जितनी गाड़ियाँ थी सिटी कैंट की सब स्टैंड बाई पे थी। किसके पास में आना है, जो भी सबसे नियरेस्ट है ऑफ कोर्स उसी ने रिस्पॉन्ड करना था। सिमिलरली 112 ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे से ज्योग्राफिकली लोकेटेड होता है। एसडीआरएफ की टीम है जो अम्बाला सिटी में हेडक्वार्टर होती है, वहाँ से ये मूव होके आई थी। तो इमरजेंसी सर्विसेज की जो एंटायर मशीनरी थी वो स्टैंड बाई पे थी, और जो लोकेशन जो पर्टिकुलर है जैसे हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सिर्फ फ़ोन कॉल से बताया गया, एंड दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल इन 5 to 10।